नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं क्लास 12 ऐच्छिक हिंदी से पार्ट 6 जिसमें कि बसंत आया और तोड़ो दो कविताएं हैं, जिसमें कि कवि जो हैं वे कहना चाहते हैं कि बसंत नामक कविता में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। जो आधुनिक जीवन शैली है, जो जीने का जो तरीका है, उस पर एक करारा व्यंग किया है। मनुष्य का प्रकृति से जो रिश्ता है वह टूट गया है। बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है जैसे बहंदा और बसंत आ गया तक उनकी जो पंक्तियां हैं उनमें आइए चलते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या बिंदुओं पर। कि बसंत के आगमन के विषय में कवि कहता है कि सुबह की सैर करते समय किसी बंगले के आगे लगे अशोक वृक्ष पर कोई चिड़िया छोटी बहन की तरह चहचहाए तथा सड़क के किनारे पेड़ों से गिरे पीले सूखे पत्ते पैरों के नीचे चरमराएं तथा खिली हुई हवा फिरकी की तरह घूमती हुई गर्म पानी में नहाई हुई सी आए तो समझ लेना कि बसंत आ गया। वहीं कैलेंडर की तिथि देखकर तथा दफ्तर में छुट्टी होने के कारण बसंत पंचमी आने का प्रमाण मिलता है। अब मतलब आजकल जो क्या होता है कि कैलेंडर की तिथि देखकर ही हमें बसंत ऋतु का आगमन का पता चलता है। इस कविता में कवि की चिंता है कि मनुष्य आधुनिकता तथा अति व्यस्तता के कारण प्रकृति तथा मौसम में आने वाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ होता जा रहा है या हो भी गया है। प्रकृति के सौंदर्य, हरियाली, पुष्प, कोयल, भौरे, रंग, रस, गंध, सुगंध, आम के बौर तथा ढाक के दहकते वनों आदि से वह कटता जा रहा है, अर्थात उससे इन सब से वह दूर होता जा रहा है। वहीं तोड़ो कविता में तोड़ो 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 और गोड़ो गोड़ो गोड़ो, इस कविता का जो मूल भाव है तोड़ो उद्बोधन कविता है, अर्थात उद्बोधित करती हुई कहती है कि इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। मन के भीतर की ऊब भी सृजन में बाधक है, कवि उसे भी दूर करने की बात करता है। आइए चलते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या बिंदुओं पर। कि चढ़ती पड़ती धरती को उर्वरा बनाने के लिए पत्थर, चट्टानों, बंजर, ऊसर को तोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार मन में व्याप्त ऊब और खीज को तोड़ना पड़ता है। धरती में पत्थर और चट्टान तथा मन के भीतर की ऊब और उदासी सृजन में बाधक है। धरती को खेती योग्य बनाने के लिए खोदने, पाटने, गुड़ाई बुवाई करने की आवश्यकता है। इसी तरह मन में व्याप्त खीज को बाहर निकालने पर सृजन होगा, अर्थात मन में जो खीज है दूसरों के प्रति जो भरी हुई है उसे बाहर निकालने पर क्या होगा, सृजन होगा, निर्माण होगा। मन की ऊब और खीज रचनात्मकता में बाधक है। इस कविता के माध्यम से कवि विध्वंस के लिए नहीं सृजन के लिए प्रेरित कर रहा है। वह मानव मन की खीज तथा ऊब को उसके मन से निकाल कर नए सृजन के लिए तैयार करना चाहता है। तो यही तोड़ो और बसंत आया नामक पाठ में कवि ने बताना चाहा है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, जो कि अपनी किताब को जो कि NCERT की जो बुक होती हैं उनको अगर आपके पास नहीं हो तो डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT हिंदी डाल करके गूगल पे सर्च मार के और वहाँ से NCERT के जो PDF हैं आप अपने फ़ोन पर ही प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।